हेलो दोस्तों, आज हमारा ये पीएनएस का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें जो अब तक हमने पढ़ा था वो महिलाओं जो जो अपराध थे उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है। और जो आज पढ़ेंगे हम वो है एबॉर्शन से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं उनके बारे में, प्लस बालकों के विरुद्ध जो अपराध हैं उनके बारे में। ठीक है। और ये जो एबॉर्शन से रिलेटेड जो प्रोविज़न है इसको आप हम करते आ रहे थे ना, ABCDE। तो यहाँ पर ये सेक्शन 88 से लेकर के 92 सेक्शन तक एबॉर्शन के बारे में प्रावधान करता है। और अगर इधर देखें हम IPC से कोरिलेट करके तो 312 से 316 सेक्शन यहाँ पर एबॉर्शन से रिलेटेड है। ठीक है। तो कोरिलेट करते हुए पढ़ते हैं। तो पहला जो सेक्शन है इसमें वो 88 सेक्शन जो कि 312 सेक्शन से कोरिलेट करता है, जिसमें एबॉर्शन की बात की गई है कि देखो 312 और इधर 313 है, ऐसे ही 88, 88 सेक्शन और 89। इसमें आपको यहाँ पर कंसेंट से होता है और यहाँ विदाउट कंसेंट होता है एबॉर्शन। ठीक। तो जब कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छा गर्भपात कारित करता है यानी वॉलंटरी उसका एबॉर्शन करता है, तो जो कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छा गर्भपात कारित करता है और ऐसा जो एबॉर्शन है उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक नहीं किया जाता है ना, तो फिर उसको दंड मिलेगा 3 वर्ष तक का या जुर्माना या दोनों का। और यदि वह महिला स्पंदन गर्भा हो, स्पंदन गर्भा का मतलब क्या होता है, क्विक विद चाइल्ड। स्पंदन गर्भा बोलते हैं कि जब बच्चे की हलचल गर्भ में हो चुकी हो, है ना, बच्चा हिलने डुलने लगा हो, तो उसको बोलते हैं स्पंदन गर्भा यानी क्विक विद चाइल्ड। तो बेसिकली ये लगभग 3 महीने के 4 महीने के बाद की जो स्थिति है वहाँ पर स्पंदन गर्भा हो जाता है। तब अगर यदि महिला स्पंदन गर्भा हो, क्विक विद चाइल्ड हो, तो उसको जो सज़ा है वो बढ़ जाती है और 7 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना। ठीक है। यहाँ 3 वर्ष तक का या जुर्माना या दोनों था दंड, और यहाँ पर 7 वर्ष तक का जुर्माना और 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तो इस तरीके से इसमें 88 सेक्शन लगती है। यहाँ पर होता है जैसे कोई व्यक्ति है और वो बिना किसी मेडिकल आवश्यकता के ही जो गर्भवती स्त्री है उसको दवा दे करके, मेडिसिन दे करके उसका एबॉर्शन करा देता है। ठीक है। तो वहाँ पर 312 लगती है। या कोई व्यक्ति है जो घरेलू बदनामी के डर से एबॉर्शन करवा देता है, और जब बच्चा यहाँ पर कितने का 6 महीने का हो, ठीक है, मान के चलो 6 महीने का है, तब यहाँ पर क्या होगा, पनिशमेंट उसका बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये सेक्शन 88 हो गई। उसके बाद में अब इसमें अगर महिला अपना एबॉर्शन खुद कराती है ना, तो वो भी यहाँ पर दोषी होगी। जो महिला स्वयं अपना गर्भपात कराती है वह भी इस धारा के अंतर्गत में आती है। दूसरा है WC यानी विदाउट कंसेंट महिला की। तो महिला की सम्मति के बिना एबॉर्शन करना, कॉजिंग मिसकरेज। एबॉर्शन नहीं, अब मिसकरेज है, मिसकरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। तो कोई भी व्यक्ति है वो महिला की सहमति के बिना, कंसेंट के बिना, चाहे वह महिला स्पंदन गर्भा हो या नहीं, इसमें दोनों ही कंडीशन इसने बता दी हैं, और सेक्शन 88 के अधीन अपराध कारित करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट मिलेगा, कंसेंट के बिना हो रहा है तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट से या 10 वर्ष तक के कारावास से। ठीक है। 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा। तो ये हो गया विदाउट कंसेंट, है ना। जैसे कोई पति है अपनी पत्नी को बिना बताए दवा देकर उसका मिसकरेज करा देता है, एबॉर्शन करा देता है, या डॉक्टर है वो किसी महिला की सहमति के बिना ही ऑपरेशन कर देता है, तो वहाँ पर भी जो है धारा 89 लागू होगी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 90 जो कि आपका 314 सेक्शन, 314 सेक्शन, और 89 आपका 313 सेक्शन था। ठीक है।
314 सेक्शन यानी 90, गर्भपात कारित करने के आशय से डेथ, गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य के द्वारा कारित मृत्यु, यानी डेथ होगी कॉज्ड बाय एक्ट। कोई कार्य किया जाता है और वह कार्य किस इंटेंशन से किया जा रहा है, मिसकरेज करने के इंटेंशन से, यानी जो कोई जो गर्भवती महिला है उसका गर्भपात कारित करने के आशय से, इंटेंशन से कोई ऐसा कार्य कर देता है वो, जिससे उस महिला की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है उसका, ठीक है, लेकिन गर्भपात कारित करने के आशय से कोई कार्य करता है जिससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है, तब उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो 10 वर्ष तक का और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। यानी जैसे वो एबॉर्शन करवाता है उसका, ठीक है, और एबॉर्शन के दौरान महिला की जो ब्लीडिंग हो जाती है ज़्यादा और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर सेक्शन 90 अप्लाई होगी। दूसरा इसमें जो क्लॉज है यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फर्स्ट क्लॉज में निर्दिष्ट कार्य है अगर उस महिला की सहमति के बिना किया जाता है तब वो पनिशमेंट आजीवन कारावास से या फिर यही जो इसमें दे रखा है 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, इन दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है ना, या तो आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से, ठीक। तो यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन भी है जिसमें कह रहा है कि इस अपराध के लिए आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना संभाव्य है। तो यहाँ पर जो बिना सहमति के होता है, अगर एबॉर्शन में वो करवाता है, कोई कार्य करता है और महिला की मृत्यु हो जाती है बिना सहमति के महिला के कार्य करने से, तब वहाँ पर कठोर दंड वहाँ पर दिया जाता है। तो जैसे हमने सेक्शन इसमें देखा था 88 और 89 का डिफरेंस कि महिला की सहमति के बिना और महिला की सहमति से, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है इसमें वो है 91 सेक्शन जो कि 315 आईपीसी है। यहाँ कह रहा है कि शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य, ठीक है। शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के बाद, कहीं यहाँ पे शिशु नहीं होगी तो कहीं यहाँ पे आपके बेयर एक्ट में बालक लिखा होगा, ठीक है ना। आईपीसी में शिशु था लेकिन यहाँ पर ये बालक जो है हो गया है, हो सकता है किसी किसी बेयर एक्ट में जो है वो शिशु ही दे रखा हो, ठीक है ना। तो शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य है। अब बच्चे का जीवित पैदा होना रोकना है, ठीक है ना, तो उसके लिए कोई कार्य किया जा रहा है। तो कोई व्यक्ति है जो किसी बच्चे के जन्म से पहले ही कोई ऐसा कार्य कर देता है ना, यानी मान के चलो यहीं से ही आप समझ लो इतना कि अगर वो किसी महिला को जो प्रेग्नेंट है उसको जहर दे देता है, ठीक है, या उसके पेट पर जोरदार से मतलब तेज प्रहार करता है पेट पर लात से, ठीक है ना। तो जैसे आपने दबंग मूवी में देखा होगा, तो जो विलेन है प्रकाश राज वो सीढ़ियों से जब सोनाक्षी सिन्हा जाती है तो उसके पेट पर ऊपर से लात मारता है, वो गिरते हुए नीचे को आती है ना। तो पर वहाँ उसका जो इंटेंशन था या वो था वो शिशु का जीवित पैदा होना रोकना भी था और उनको मारना भी था, ठीक है ना। तो जो कोई किसी शिशु के जन्म से पहले कोई ऐसा कार्य इस आशय से कर देता है कि उस शिशु का जीवित पैदा होना उसके द्वारा रोका जाए या जन्म के बाद उसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, यानी बच्चा जब पैदा हो तो मरा हुआ पैदा हो, और ऐसे कार्य से जो उसने कार्य किया है, या तो जहर दिया है ना, या लात मारी है पेट पे, ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोक देता है या उसके जन्म के बाद में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया जाता है, गुड फेथ में नहीं किया जाता है, तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो 10 वर्ष तक का या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों, ठीक है।
तो इसके बाद में अब आप देखेंगे जो 92 सेक्शन है, यहाँ पर ये जो 316 से कोरिलेट है, इसमें क्या है, इसमें ये है कि ऐसा यहाँ पर भी कार्य ही किया जाता है, जैसे 91 में कार्य किया जाता है, यहाँ पर भी कार्य किया जाता है, लेकिन यहाँ जो कार्य रहता है वो रहता है आपराधिक मानववध की कोटि में आने वाला। तो ऐसा कार्य जो कल्पेबल होमिसाइड की कोटि में आता हो, उस कार्य के द्वारा किसी सजीव अजात यानी बच्चा, लगभग सजीव का मतलब क्या है, सांस ले रहा हो, हलचल हो रही हो, है ना, और अजात यानी जन्म नहीं लिया है, अभी गर्भ में ही है, तो अजात शिशु की मृत्यु कारित करना ऐसे कार्य के द्वारा, ठीक है ना। यानी बच्चा क्या है, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड यहाँ पर। तो जो कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उसके द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता, है ना, वो कल्पेबल होमिसाइड का दोषी होता अगर वो उसकी मृत्यु कारित कर देता व्यक्ति की, ठीक है ना, यानी महिला की, और उस कार्य के द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित हो जाती है, यानी उस कार्य के द्वारा वो आपराधिक मानववध का दोषी होता, लेकिन उसके जो पेट में बच्चा है उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर वो प्रेग्नेंट लेडी है और उस प्रेग्नेंट लेडी पर क्या करता है, असॉल्ट, हमला कारित करता है, ऐसा हमला जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, ठीक है। अब वो महिला जो है वो मरती तो नहीं है, लेकिन उसके जो पेट में बच्चा है वो मर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो दोषी होगा 92 सेक्शन के तहत में। दूसरा ऐसा है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला के लेके आ रहे हो और वहाँ पर जानबूझ करके आपने उसको टक्कर मार दी, प्रेग्नेंट लेडी को, ठीक है, और लेकिन उस टाइम पे अब ये आपराधिक मानववध की कोटि में अगर वो महिला मर जाती तो यहाँ पर वो आपराधिक मानववध की कोटि में आ जाता, यानी कल्पेबल होमिसाइड का दोषी होता। लेकिन वो महिला मरी नहीं, लेकिन उसका जो बच्चा था पेट में वो मर गया, तो यहाँ पर वो 92 सेक्शन जो है वो लागू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ एबॉर्शन से रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है ये 92 से रिलेटेड, यह संभाव्य जानते हुए कि गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट लेडी की मृत्यु कारित कर दे, वो ऐसा कार्य करता है जो यदि उससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती तो वह अपराध। ये तो देखो इसमें एग्जाम्पल कम है, ये सेक्शन को ही, सेक्शन में जो प्रोविज़न दिया हुआ है 92 में वही बता रहा है, ठीक है ना, तो इसमें कोई अलग नहीं है। जो मैंने बताया कि गर्भवती महिला पर असॉल्ट कारित करता है, हमला करता है प्रेग्नेंट लेडी पर, या तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला देता है, प्रेग्नेंट लेडी पर टक्कर मार देता है जानबूझ करके, ठीक है, तब वहाँ पर सेक्शन 92 लागू होगी। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है बालक के, यहाँ पे भी शिशु लिखा है, बालक के विरुद्ध अपराध। देखो पूरे आईपीसी में जो भी बालक के विरुद्ध अपराध थे वो सारे यहाँ पर नहीं लिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ अपराध हैं जो यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है ना। बाकी जो वहाँ चैप्टर 16 में जो भी बालक के विरुद्ध अपराध थे उसमें से कुछ सेक्शन यहाँ पर ली गई हैं, कुछ सेक्शन यहाँ पर नहीं ली गई, जो अटेम्प्ट टू मर्डर या सुसाइड या इनसे रिलेटेड अगर कोई बालक के विरुद्ध अपराध से यानी ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड से रिलेटेड हैं वो यहाँ पर नहीं लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ स्पेशली जो बालक के एब्डक्शन को लेकर के, बालक को त्याग देना, छोड़ देना, बालक को छुपाना, है ना, बालक को खरीदना, बालक को बेचना, बालक को वेश्यावृत्ति में डाल देना, इनसे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो यहाँ पर लिए गए हैं,
तो अब जो बालक के विरुद्ध अपराध हैं उससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो 93 से 99 है, ठीक है। और ये लास्ट है आपका ई वाला पॉइंट, 5वां। तो इसमें जो पहला सेक्शन है 93, वो आपका कोरिलेट करता है 317 आईपीसी को, ठीक है। यहाँ है बालक के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति के द्वारा, यहाँ एज आपको याद रखनी है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आरक्षित डाल देना और परित्याग करना, यानी एक्सपोजर और एबंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज बाय पेरेंट और पर्सन, यानी किसी के द्वारा भी हो सकता है, पर्सन या पेरेंट्स के द्वारा, हैविंग केयर ऑफ इट, जो उसकी देखरेख करते हैं, देखरेख करने वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है, चाहे वो माता पिता है शिशु का या उसकी देखरेख करने वाला कोई व्यक्ति है, वो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे का, बालक का पिता या माता होते हुए या ऐसे शिशु की देखरेख करने का उसको चार्ज सौंपा गया है, ठीक है। उस बच्चे को, शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से, यानी उसका होली एबंडनिंग करने के इंटेंशन से उस बच्चे को किसी भी स्थान में वो आरक्षित डाल देता है ना, या उसको छोड़ देता है। एक्सपोज करता है, आरक्षित डाल देना यानी एक्सपोज करना, छोड़ देना यानी लीव कर देना, तब उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो 7 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट होगा, ठीक है, या फाइन या दोनों। तो 7 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है। यदि जो बच्चा है वो आरक्षित यानी ऐसे एक्सपोज कर दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाता है, तो फिर वो हत्या या आपराधिक मानववध के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना इस धारा से आश्रित नहीं है। तो उसका मतलब आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड या फिर मर्डर के लिए उसका ट्रायल किया जाएगा, ठीक है ना, बाद में। तो इसमें होता है कि जैसे बच्चे को, कोई नवजात होता है, उसको सुनसान जगह पर छोड़ दिया जाता है या माता पिता के द्वारा बच्चे को कूड़ेदान वगैरह में फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो ये सेक्शन आपकी 93। अब जो 94 सेक्शन है वो है आपकी 318 सेक्शन आईपीसी। 94 मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म को छिपाना, यानी कंसील करना। कंसीलमेंट क्या होता है? छिपाना। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, जन्म को छिपाना बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, मृत शरीर का गुप्त व्ययन, सीक्रेट डिस्पोजल, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति है जो बच्चे के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ कर या अन्यथा उसका व्ययन करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म के पूर्व हुई हो या बाद में हुई हो या फिर जन्म के दौरान हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को शासक छिपाता है या छिपाने का प्रयास करता है, तो वह 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, जो 94 सेक्शन है वो वहीं पर लगती है जहाँ पर या तो बच्चा मरा पैदा हो जाए, ठीक है ना, या फिर बच्चा मान के चलो लड़की पैदा हुई है जन्म के दौरान है और उसको वो चाहते नहीं है कि हम इसको रखें, तो वो क्या है कि वो नवजात बच्चे को छिपा करके कहीं ऐसे दफना देते हैं, तो वहाँ पर 94 सेक्शन अप्लाई होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है 95 सेक्शन। ये आपकी बीएनएस में न्यू सेक्शन जोड़ी गई है, ठीक है, क्योंकि जो एबॉर्शन से रिलेटेड थे 312 से 318 वाले प्रोविज़न वो तो ख़त्म हो गए, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से ये नई सेक्शन है और बाकी प्रोविज़न अलग अलग सेक्शन से कोरिलेट करते हैं। 95 सेक्शन क्या कहती है कि अपराध करने के लिए कोई बच्चा है और उसको आप क्या करते हो, हायर कर लेते हो, भाड़े पर लेते हो, या उसको एम्प्लॉयड करते हो, या उसको नियोजित करते हो, या नियुक्त करते हो, एंगेज कर लेते हो,
ठीक है। यानी कोई व्यक्ति है किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी बच्चे को भाड़े पर लेता है, नियोजित करता है, ठीक है, यानी एम्प्लॉयड करता है या नियुक्त करता है, तो एंगेज करता है, तो वह किसी भी भांति के कारावास यानी उसको पनिशमेंट मिलेगा 3 वर्ष से लेकर के, 3 वर्ष से कम का नहीं होगा, उसका मतलब है 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक का उसको पनिशमेंट मिलेगा। और साथ ही साथ, अथवा में नहीं है, और साथ ही साथ जुर्माना भी उस पर लागू होगा, ठीक है। और इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि यदि अपराध, जो अपराध करने के लिए आपने बच्चे को भाड़े पर लिया है और वो अपराध कारित कर दिया जाता है, तो वह व्यक्ति उस अपराध के लिए जो ये दंड दिया हुआ है, मतलब जो वो अपराध करेंगे उस अपराध के लिए जो दंड दिया होगा उस दंड से भी दंडित किया जाएगा, ठीक है ना। कि मानो उसने ऐसा अपराध ऐसी व्यक्ति ने स्वयं किया हो, तो जो अपराध बच्चे ने जो अपराध किया है, क्योंकि बच्चे को भाड़े पर लिया उन्होंने या अपॉइंट किया, अपॉइंट मतलब एंगेज किया या एम्प्लॉय किया, और बच्चे ने वो अपराध कर दिया, तो फिर जिस व्यक्ति ने उस बच्चे को भाड़े पर लिया था उस व्यक्ति को यहाँ पर दोषी ठहराया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 95 सेक्शन है, न्यू सेक्शन है। और ऐसे ही हम पढ़ते हैं, इसी में जो रिलेटेड सेक्शन आप पढ़ते हो वो है 189 क्लॉज 6 BNS, और 150 इसको कोरिलेट करेंगे IPC, जहाँ वहाँ पर भी बलवा या विधि विरुद्ध जमाव बलवा कराने के लिए क्या करते हैं, व्यक्तियों को भाड़े पर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कह रहा है कि बच्चे को अगर लैंगिक शोषण यानी सेक्सुअल हरासमेंट या अश्लील साहित्य के लिए शिशु को भाड़े पर लिया जाता है या एम्प्लॉय किया जाता है या एंगेज किया जाता है या यूज किया जाता है, तो ये सब भी इस सेक्शन के अंतर्गत में आएगा, ठीक है। यानी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए उसको बच्चे को या पोर्नोग्राफी के लिए यूज किया जाता है, भाड़े पर लिया जाता है, तो वो भी उसके लिए भी सेक्शन 95 अप्लाई होगी। फिर है 96 सेक्शन शिशु का उपापन, 96 जो कि आपकी 366A सेक्शन है IPC की। उपापन बोलते हैं प्रोक्योरेशन, ठीक है ना। उपाप्त आपने कई जगह IPC में पढ़ा होगा, उपाप्त करना, प्रोक्योर करना, प्रोक्योर करना। अब ये प्रोक्योरेशन होता क्या है, प्रोक्योरेशन होता है कि कोई भी व्यक्ति है, बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है, उसको आप बहका करके, झूठे वादे दिला करके, दबाव में, प्रलोभन, कोई लालच वगैरह दे करके किसी स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, या ले जाने के लिए आप उसको इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं, है ना। तो वो कहलाता है प्रोक्योरेशन। यानी आप कोई अनैतिक कार्य यानी अनएथिकल वर्क या फिर कोई इलीगल वर्क करने के लिए, इलीगल एक्ट करने के लिए आप उस बच्चे को या व्यक्ति को ले जाते हो, दबाव में, प्रलोभन में, बहकावे में, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो कहलाता है प्रोक्योरेशन। अब ये क्या है, यहाँ पर दे रखा है बच्चे का, शिशु का प्रोक्योरेशन, यानी कोई व्यक्ति है जो किसी बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति से, किस, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, इलीगल ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये है अनुचित संभोग यानी इलिसिट इंटरकोर्स, ठीक है। अनुचित संभोग करने के लिए विवश, यहाँ पे विवश करता है उसको, यानी कंपेल करता है या विलुब्ध करता है यानी विवश करना फोर्स करना होता है, विवश करना फोर्स करना होता है, और विलुब्ध करना यानी सिड्यूस करना होता है, ठीक है, सिड्यूस करना होता है। तो फोर्स या सिड्यूस करने के इंटेंशन से या उसके द्वारा फोर्स या सिड्यूस उसको किया जाएगा अगर इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, तो या फिर वो संभाव्य जानते हुए कि ऐसे बच्चे का किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, उत्प्रेरित करेगा, उसे पर दबाव बनाएगा, ठीक है ना।
तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, ठीक है ना। इम्प्रिजनमेंट होगा 10 ईयर का और साथ ही साथ फाइन भी होगा। तो ये 366A सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है 97 सेक्शन, जो कि 369 सेक्शन है आईपीसी की। यहाँ है कि यहाँ पर भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ आपको क्या याद रखना है, यहाँ आपको एज याद रखनी है बच्चे की, ठीक है। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे का शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका किडनैपिंग या एबडक्शन कर लेना। तो ये सेक्शन, इस सेक्शन में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एज बहुत मायने रखती है, या फिर इसका मार्जिनल लाइन ये कि 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका अपहरण किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो 97 में। यानी कोई व्यक्ति है जो 10 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस इंटेंशन से उसका किडनैपिंग या एबडक्शन कर देता है कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी चेन, उसकी घड़ी, उसने कुछ भी शरीर कीमती जो पहन रखा है ना, तो उसको मूवेबल प्रॉपर्टी उसके बेईमानी से ले ले, इस इंटेंशन से उसका एबडक्शन या किडनैपिंग करता है, तो वहाँ उसको पनिशमेंट मिलेगा 7 वर्ष तक का और साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जो सेक्शन है 98 वो कोरिलेट करती है 372 सेक्शन आईपीसी की। जैसे वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन से बच्चे को यहाँ पर बेचना 98 में, तो आपको ऐसे याद रहेगा कि 98 में बेचना, पहले बेचना है फिर खरीदना है, तो 98 में बेचना है और 99 में क्या होगा, खरीदना होगा, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति है वो किसी बच्चे को इस इंटेंशन से कि उस बच्चे जो ऐसा शिशु है वो किसी भी आयु में वो वेश्यावृत्ति में, है ना, यानी प्रोस्टिट्यूशन में, या किसी व्यक्ति से इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध यानी अनलॉफुल या दुराचारिक यानी इमोरल पर्पज के लिए काम में लाया जाए या उसका बच्चे का उपयोग किया जाए, या वो जानते हुए कि ऐसा बच्चा किसी भी आयु में ऐसे प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा, है ना, या उपयोग किया जाएगा, उसको बेचता है, भाड़े पर देता है या अन्यथा उसको व्यनित करता है, डिस्पोज करता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा 10 वर्ष तक का कारावास और साथ ही साथ जुर्माना। तो यहाँ पे ये होता है कि बच्चे को आगे चल के जब ये बड़ा हो जाएगा, है ना, 8 साल 10 साल 12 साल का बच्चा है या 5 साल का, जितने का भी है, 12 साल से नीचे का है, और 12 के बाद में उसको या तो भिक्षावृत्ति में या वेश्यावृत्ति में, इनमें उसका यूज किया जाएगा, या किसी से प्रोस्टिट्यूशन कराया जाएगा, उसके लिए मतलब उसको बच्चे को बेच देते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर सेक्शन 98 अप्लाई होगा। उसके बाद में यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जब बच्चा 18 वर्ष से कम आयु, बच्चा नहीं है, 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला को किसी वेश्या या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो वेश्याघर चलाता है या उसका प्रबंध करता है, यानी कोई फीमेल है, कोई महिला है और वो 18 साल से कम आयु की है, उसको बेचा जाता है, ठीक है ना, किस चीज़ के लिए, उसको हायर करने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन में जाने के लिए, या कोई भी अन्य इस तरह का जो वेश्याघर है, यानी कोई भी ब्रोथल है ना, वेश्याघर को बोलते हैं ब्रोथल, जो वेश्याघर चलाता है व्यक्ति, उसको बेच दिया जाता है, उस महिला को भाड़े पर दिया जाए यानी हायर किया जाए उसके द्वारा, या अन्यथा उसको डिस्पोज किया जाए। तब इस प्रकार ऐसी महिला को जो डिस्पोज करने वाले व्यक्ति के बारे में जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, यहाँ प्रिजम्पशन
की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से वर्णित किया है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ये कह रहा है कि आपने अगर किसी महिला को प्रोस्टिट्यूशन वाली जगह पर अगर आपने या उस बंदे को जो वेश्याघर या प्रोस्टिट्यूशन या ब्रोथल वगैरह चलाता है, अगर आपने वहाँ दिया है तो आप वहाँ कब, भले ही आप जो है ये कहते रहो कि ये मैंने यहाँ पर लड़की को बेचा प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं है, भले ही आप कहते रहो, लेकिन आपके अगेंस्ट में ये प्रिजम्पशन की जाएगी, है ना। और सेल्फ प्रिज्यूम है, यहाँ पर सेल्फ प्रिज्यूम है। तो जब तक आप इसके बारे में कोई कठोर सबूत या एविडेंस वगैरह नहीं देते हो, तब तक आपके खिलाफ में प्रिजम्पशन की जाएगी कि आपने उसे वेश्यावृत्ति के लिए ही वहाँ पर छोड़ा है या बेचा है। ठीक है। अब यहाँ ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब। अब यहाँ पर जो लास्ट है इस क्लॉज का वो है 99। ठीक है, 99 सेक्शन जो कि 373 सेक्शन से कोरिलेट करता है। जैसे अभी बताया था कि 98 में बेचना है तो 99 में खरीदना होगा वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बच्चे को। सेम प्रोविजन है, बस उसमें खरीदना और इसमें बेचना, ये वर्ड प्रयोग हुए हैं। ठीक है। और जब खरीदना होगा तो यहाँ पे सज़ा भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सज़ा थी इसमें यहाँ 10 वर्ष तक की सज़ा है, ठीक है ना, और जुर्माना। जबकि आप 99 सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर जो सज़ा है वो 7 वर्ष से कम नहीं है और 14 वर्ष तक की सज़ा है, ठीक है ना, साथ ही साथ जुर्माना भी है। तो बस इतना सा प्रोविज़न है इसमें। बाकी ये है कि कोई भी व्यक्ति है किसी बच्चे को इस इंटेंशन से कि ऐसा बच्चा किसी भी आयु में वो प्रोस्टिट्यूशन में या किसी व्यक्ति से इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए या किसी अनलॉफुल या इमोरल पर्पज के लिए काम में लाया जाए या उपयोग किया जाए, या यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी भी आयु में, यानी वो बच्चा अगर अभी 12 साल से कम का है या 10 साल से कम का है, ठीक है, और आगे जा कर के जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति किसी भी आयु में ऐसे किसी प्रयोजन के लिए यानी प्रोस्टिट्यूशन के लिए या इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, ठीक है, काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, उसको क्या करता है, खरीदता है, भाड़े पर लेता है, हायर करता है, या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करता है, तो उसको 7 साल से लेकर 14 साल तक का पनिशमेंट मिलेगा और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन सेम है, यहाँ खरीदने वाली है वहाँ बेचने वाली है। 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला को खरीदने वाले, भीड़ भाड़े पर लेने वाले या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करने वाले किसी वेश्या के या वेश्याघर चलाने वाले या उसका प्रबंध करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में प्रिजम्पशन यहाँ पर की जाएगी। ठीक है ना। तो सेल्फ प्रिज्यूम है, इसमें भी सेम है मतलब दोनों में, और यहाँ इलिसिट इंटरकोर्स वही जो 98 में दिया है उसका अर्थ। ठीक। तो ये प्रोविज़न आपके यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। इसके बाद में देखो यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 जैसे ही आप कंप्लीट करोगे ना तो उसके बाद चैप्टर नंबर 17 ही इम्पोर्टेंट रहेगा। मतलब 17 के बाद से जो चैप्टर हैं 17 और 17 के बाद वही चैप्टर इम्पोर्टेंट है बस। बाकी बीच में तो इतनी तेज़ी से आप चलते कि वहाँ आपको सिर्फ सेक्शन याद रखनी है कि इसकी कौन सी सेक्शन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बाकी ऐसा पढ़ने वाला कंसेप्चुअल वाला ऐसा कोई प्रोविज़न वहाँ पर नहीं मिलता है। तो चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, फिर चैप्टर नंबर 17, फिर वहाँ से शुरू होगा 18, 19, 20, है ना। 20 तो पढ़ ही लिए हैं और 20A भी यहाँ पर पढ़ लिए हैं, चैप्टर नंबर 20 है उसका। ठीक। फिर लास्ट 21 आ जाएगा। ठीक। 21, 22 ये हो जाएंगे, 23 फिर पढ़ लिए हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे जल्दी से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।